नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगी जिसमें भगवान श्री हरि की जीवंत मूर्ति है, जिसके बाल असली हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह कि इस मंदिर में निरंतर जल रहा दीपक सदियों से जल रहा है। ना किसी ने कभी इसमें तेल डाला है और ना ही घी। जी हाँ, यह मंदिर है अलौकिक चमत्कारिक श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत अनेकानेक चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिरों की पावन भूमि है। आज हम यहाँ दक्षिण भारत में स्थित तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में बात करेंगे। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है, जो भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अनूठा उदाहरण, यह मंदिर पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने केश दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। इन रहस्यों को जानने से पहले वेंकटेश स्वामी की कथा को जान लेते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु कलयुग के प्रारंभ होने पर वराह वेंकटाद्रि पर्वत छोड़कर अपने लोक को चले गए, जिससे ब्रह्मा जी अत्यधिक चिंतित रहने लगे। फिर उन्होंने नारद जी से श्री विष्णु को पुनः लाने के लिए कहा। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहाँ पर ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसको मिलेगा। नारद जी ने उनके शंका के समाधान हेतु भृगु ऋषि को यह कार्य सौंपा। भृगु ऋषि सभी देवताओं के पास बारी बारी से गए। भगवान शिव और विष्णु जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे अत्यधिक क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी। इसके बावजूद विष्णु जी ने ऋषि के पैरों की यह सोचकर मालिश की कि कहीं उनके पैरों में दर्द न हो रहा हो। यह देखकर ऋषि भृगु को सभी ऋषियों का उत्तर मिल गया। उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को ही समर्पित होगा। परंतु श्री हरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी अत्यधिक क्रोधित हो गईं। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वे चाहती थीं कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, मगर ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गईं और करवीरापुरा कोल्हापुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद वे भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल, पहाड़ियों आदि पर भटकने के बाद वह माता को खोज नहीं पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण करके माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के सत्ताशीष शासक चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उस गाय और बछड़े को चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया।
राजा ने दया की प्रार्थना की। तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेगा। जब यह बात देवी लक्ष्मी यानी कि पद्मावती, जो इस जन्म में पद्मावती के रूप में प्रकट हुई थी, को पता चली तो वे वहाँ आईं और तब उन्होंने श्रीहरि को पहचान लिया, और जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और उसके बाद वे पत्थर में बदल गए। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके लोगों को इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। तिरुपति बालाजी मंदिर में केश दान करने के पीछे यह कारण माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। इस कथा के अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज़्यादा धन देंगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त अपने केशों का दान करके भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। आइए अब जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े हुए अनेकानेक रहस्यों के बारे में। कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बालाजी की माँ उसी छड़ी से उनकी पिटाई करती थी। पिटाई के दौरान ही उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिस पर उनकी माँ ने चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चली आ रही है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी है, जो देखने में जीवंत दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफ़ी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंदें उभरती रहती हैं। मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिसके कारण उनके चेहरे पर पसीने की बूंदों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है तथा उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। बालाजी की मूर्ति पर उभरती इन पसीने की बूंदों को पुजारी दिन में कई कई बार इसको साफ करते हैं। कहते हैं मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं और इसीलिए मूर्ति के सिर पर लगे बाल असली हैं, जो कभी आपस में उलझते नहीं हैं और मुलायम बने रहते हैं तथा छूने में जीवंत प्रतीत होते हैं। मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्री लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और मूर्ति में भी हमेशा नमी बनी रहती है। एक और आश्चर्यजनक बात इस मंदिर के बारे में यह है कि मंदिर में एक दिया है जो कई शताब्दियों से निरंतर जलता चला आ रहा है। रहस्यमयी बात यह है कि इस दीपक में ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना कभी घी। कहते हैं वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान की माने तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद चिटक जाता है, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को यह कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन आज तक मूर्ति एकदम सुरक्षित है। इसी प्रकार हर गुरुवार को तिरुपति जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है और जब यह चंदन लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी की छवि उभर कर आती है।
ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में ही समाहित हैं। इसीलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। इसीलिए भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित हैं। इसीलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर से साड़ी से सजाया जाता है। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह वहाँ पर बसी हुई 7 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। आश्चर्यजनक बात यह है कि गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्ति मध्य में स्थित दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह से बाहर से देखने पर मूर्ति गर्भगृह के दाईं ओर स्थित दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन युग में आने वाली मुश्किलों और क्लेश से मानव जीवन को बचाने के लिए तिरुपति बालाजी का अवतरण हुआ था। यह भगवान श्रीहरि के इस भव्य स्वरूप का दर्शन करने लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और उनके दर्शन से लाभ उठाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विवरण के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।